साथियों नमस्कार और जोड़िए के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपकी राशि आपकी पर्सनालिटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों की उनकी क्या क्वालिटी होती है और उनके फंक्शन के क्या तरीके होते हैं। आज की वीडियो में बारी है लियो या सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि मंडल की 5वीं राशि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंह राशि यानी सौर मंडल की 5वीं राशि के जातकों की क्या क्वालिटीज होती हैं। सिंह राशि वाले जातकों के जो फिलोसॉफी होती है वो ये होती है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनको मुश्किल समय में उनका साथ नहीं दिया है या उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनसे फिर कोई संपर्क नहीं करते, चाहे वो कितना भी नियर डियर हो। सिंह राशि वालों की पर्सनालिटी के और भी कई पहलू हैं। इतने सारे अलग अलग पहलू इनमें पाए जाते हैं कि विश्वास नहीं होता है कि एक इंसान में इतने क्वालिटीज हो सकती हैं या इतने कोई व्यक्ति इतना बहुआयामी हो सकता है। आप इनको दूर से देखेंगे तो लगेगा कि ये काफी घमंडी हैं, इगोइस्टिक हैं, लेकिन जब इनके संपर्क में आते हैं या इनको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि इनसे अच्छे दोस्त या लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता है। ये किसी भी मुश्किल समय में अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। ये जातक इन अपने दोस्तों की मदद करने के लिए किसी से भी पंगा भी ले सकते हैं। ये दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। आप इन्हें दूर से समझ नहीं पाएंगे। सिंह राशि वालों का आउटर अपीयरेंस अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है, ये अलग ही दिखता है, लेकिन जैसे इनसे दोस्ती होती है, इनके साथ हम होते हैं तो इनका रूप अलग ही देखने में आता है, दूसरा ही रूप दिखता है। दूर से देखें तो अलग दिखते हैं, लेकिन जब इनके संपर्क में आते हैं, इनसे दोस्ती होती है तो पता चलता है कि इनका जो रूप है वो बिल्कुल अलग है। सिंह राशि वाले स्वभाव से उदार होते हैं, निर्भीक होते हैं और अभिमानी भी होते हैं। सिंह राशि वालों को अक्सर अगर कांस्टेंट मोटिवेशन और तारीफ मिलती रहे तो इनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो तारीफ इनके लिए कैटालिस्ट की काम करती है या टॉनिक का काम करती है। उस जब लगातार मिलती रहती थी बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इनमें देखने को मिलता है। ये अपने जीवन को पूरी शान से जीने में विश्वास रखते हैं। इनकी इंडिपेंडेंस जो है इनको किसी भी बंधन में बंधने भी नहीं देती। ये किसी भी बंधन में रहना नहीं जानते, चाहे आप इनको दोस्ती में बांधना चाहें, चाहे आप प्यार में बांधना चाहें या कोई नौकरी में बांधना चाहे, तो ये बंधने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये हमेशा फ्री रहने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें बांध नहीं सकते हैं, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। ये अगर इसको आप कोशिश भी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे अपने साथ बांधने की, तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये आपसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है साहस कूट कूट कर खड़ा होता है। ये उग्र हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी से पंगा नहीं लेते हैं। उग्रता इनमें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन आगे बढ़ के ये अगर आप सोचते हैं कि ये किसी से जबरदस्ती भिड़ेंगे तो ऐसा इनकी फितरत नहीं होती है। लेकिन अगर इनकी फ्रीडम पे बात आएगी तो फिर ये किसी से उलझने से भी बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और फिर उलझते ही जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। आप अगर इनको डीपली एनालाइज करें, अगर सिंह राशि वाले जातकों को हम डीपली एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इनका सोचने का तरीका, इनका आउटलुक, इनका अप्रोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखता है, डिफरेंट दिखता है। समझ आ जाएंगे कि ये अलग लोग हैं। अगर इनके बारे में ज्यादा हम डीपली जानने की कोशिश करें तो स्पष्ट दिख जाएगा कि ये लोग अलग हैं। अगर आप कभी सोचेंगे कि सिंह राशि वाले जातक को मैं बेवकूफ बना लूं, चाहे वो इमोशनली हो चाहे टेक्निकली, किसी भी तरीके से आप सोचेंगे कि इनको बुद्धू बना ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनल सिस्टम ही ऐसा होता है और इनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि ये समझ जाते हैं कि कौन इनको बेवकूफ बना रहा है या कौन इनको नुकसान पहुंचाने वाला है। ये उसको पकड़ लेते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी होती है कि ये उड़ती चिड़िया के पर पकड़ लेते हैं। जो कहावत है ना, उड़ती चिड़िया का पंख पकड़ना, तो ये क्वालिटी में पाई जाती है। ये बिल्कुल पहचान जाते हैं कि लोग इनके साथ धोखा करने वाले हैं, इनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और ये फिर समझ जाते हैं, उसको बता भी देते हैं कि भैया तू तो मेरे से दूर ही रहे, मेरे लायक नहीं है तू। इनको पता चल जाता है कौन इनको बेवकूफ बनाने वाला है। ये हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेते हैं, इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। हड़बड़ी में इनका फैसले जो भी होते हैं इत्मीनान से लिए जाते हैं, सोच समझ के लिए जाते हैं, हड़बड़ी में नहीं लिए जाते हैं और पूरा सोच समझ के किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये डिसीजन लेने में वक्त लगाते हैं, देरी करते हैं। ये इनमें एक काबिलियत होती है कि ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, सारे फैक्ट को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं और जल्दी से डिसीजन भी ले लेते हैं। किसी भी चीज का
बारीकी से सोच समझ लेने में इनकी महारत हासिल होती है और बहुत जल्दी सोच समझ लेते हैं कि ये इसमें आगे पीछे क्या हो सकता है, और फिर उस हिसाब से तुरंत डिसीजन भी ले लेते हैं। एक ट्रेट इनका और होता है कि सिंह राशि वालों में, वो ये है कि अपनी चीज को ये दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं, दिखावा करने में पीछे नहीं हटते हैं। जैसे बहुत से लोगों को रहता है कि अरे यार, मैं अगर ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, या ऐसे कपड़े पहन लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर इनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है या अच्छा शरीर भी है, तो दिखाने से बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। ये नहीं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। दिखावे में पूरा विश्वास रखते हैं। इस तरह का एटीट्यूड सिंह राशि वाले व्यक्तियों का होता है। ये इनकी क्वालिटी होती है। आगे हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जोडिएक साइन की। तो इस राशि का जोडिएक साइन आपने देखा होगा, वो होता है एक शेर। और शेर कैसा जानवर होता है सभी जानते हैं, बहुत ही आकर्षक जानवर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और इसकी अलग पर्सनालिटी होती है। आप कहीं भी जाएं, जैसे चिड़ियाघर जाएं, तो वहां लोगों का जो आकर्षण का केंद्र होगा वो शेर ही होगा। दूसरे जानवर और भी होंगे, लेकिन उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा जितना शेर को मिलता है। इसी प्रकार की क्वालिटी सिंह राशि के जातकों में पाई जाती है। ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी कमरे में या किसी महफिल में जहां पे बहुत से लोग बैठे हों और वहां अगर सिंह राशि वाला जातक पहुंच जाए तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ न जाए। इनका अपीयरेंस ऐसा होता है कि सिंह राशि वाले जो है अपनी प्रेजेंस कहीं भी महसूस करवा देते हैं। लुक्स के साथ साथ इनमें एक कॉन्फिडेंस भी होता है। इनका जो चलने का ढंग, इनका अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे आत्मविश्वास अलग से झलकता है और लोग बिना इनको देखे नोटिस किए रह नहीं सकते। और जब ये बोलते हैं तो गजब का बोलते हैं, बहुत नपा तुपा बोलते हैं और सटीक बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनके जीवा में सरस्वती विद्यमान हो, सरस्वती का इनको वरदान मिला हो, जिसके कारण और इनके बोलने के कारण, इनके बोलने के वजन के कारण कई लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनसे इंप्रेस हो जाते हैं। कई लोग तो सिर्फ इनकी बात करने की शैली से ही, बात के वजन से ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी इनकी होती है और अपने वाणी के कारण ये बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। अपनी बात या अपना ज्ञान अगर ये सामने वाले को देते हैं तो उसमें अपने अनुभव का सारा निचोड़ भी डाल देते हैं, जिसके कारण जो सामने वाला है उसको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो आगे कोई जैसी भी सिचुएशन हो, आगे वाले वक्त के लिए वो तैयार हो जाता है। ये एक खासियत इनकी होती है। बात करते हैं इनकी फैमिली लाइफ या लव लाइफ की। सिंह राशि वाले बाहर से तो बड़े रौबीले दिखाई देते हैं, जैसे कि शेर की क्वालिटी होती है, बहुत रौबदार दिखाई देते हैं। लेकिन जब फैमिली की बात होती है या पार्टनर की बात होती है तो ये काफी केयरिंग होते हैं और इमोशनल होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं। अपने पार्टनर के प्रति बहुत पोलाइट होते हैं। अपनी लव लाइफ में ये बड़े केयरिंग भी पाए जाते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं। उसी प्रकार ये परिवार का भी बहुत ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी बहुत केयर करते हैं। ऐसे ही परिवार के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर इनको लगे कि परिवार में कोई खतरा आने वाला है या कोई किसी ने परिवार के विरुद्ध में कुछ बोल दिया तो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। किसी के मुंह से एक शब्द भी परिवार के अगेंस्ट में, चाहे वो पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। वो ऐसे लोगों के से तुरंत भिड़ जाते हैं। अगर लगता है कि कोई खतरा है तो तुरंत तो भिड़ जाएंगे, लड़ने चले जाएंगे। ये नहीं देखते कि सामने कौन है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी उनको खतरा महसूस हो, पावरफुल हो, ये सोचे बिना उससे भिड़ जाते हैं और बस उस इंसान का से हिसाब बराबर करने में लग जाते हैं। आगे पीछे नहीं सोचते हैं। इससे पता चलता है कि इनका नेचर एक प्रोटेक्टर का होता है, केयरिंग नेचर होता है इनका होता है। लेकिन एक चीज और होती है कि प्यार में अगर, लव लाइफ में अगर कोई ब्रेकअप हो तो उसका कारण भी यही होते हैं। इनका गुस्सा या कोई ऐसी बात बोल देंगे, कड़वी बात बोल देंगे, जो उसका परिणाम ये होता है कि ब्रेकअप की स्थिति में पहुंच जाता है सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन इनके गुस्से के कारण ही बनती है, इनके बोलने के कारण ही बनती है। तो और एक चीज और होता है, इसके कारण एक बात और होती है कि ये ब्रेकअप के बाद दुखी भी बहुत हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है, जैसे शेर का नेचर होता है कि वो बहुत देर तक दुखी नहीं रह सकता या गुस्सा नहीं रह सकता, उसी प्रकार ये बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रहते। ये जल्दी अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि अगर शेर दुखी रहेगा तो फिर जंगल में राज कौन करेगा। तो ये भी उसी प्रकार सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं और फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। इनकी राशि का स्वामी अगर हम देखें तो वो है, या रूलर जो है वो है सूर्य। जैसे शेर को किंग ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, उसी प्रकार सूर्य भी किंग ऑफ प्लैनेट्स है। सूर्य में एनर्जी है, पावर है,
और सूर्य की वजह से ही बाकी प्लेनेट का जो अस्तित्व पाया जाता है सौरमंडल में। अगर सूर्य की अगर ग्रेविटी ना हो तो बाकी जो प्लेनेट्स हैं वो कहाँ घूमेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। तो सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे प्रमुख प्लेनेट माना जाता है, जिसके चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो उसका मतलब उनका अस्तित्व अगर माना जाए तो उनका अस्तित्व ही सूर्य के कारण है। सूर्य का असर सिंह राशि वालों में भी देखने को मिलता है, और सिंह राशि के जातक जो है लीडर, इनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। जैसे सूर्य सौरमंडल का लीडर है, वैसे ही इनमें भी लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है। अपने ग्रुप को लीड करने वाले मिलेंगे ये। इनका राजा जैसा स्वभाव, किंग जैसा स्वभाव होता है, एटीट्यूड होता है, उसके कारण लोग जो है उनका सम्मान करते हैं। और ये भी अपने सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं, अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से इनके चेहरे में एक तेज भी दिखाई देता है। इनका चेहरे में जो है एक तेज दिखाई देता है, जिसके कारण भी लोगों के मन में इनके प्रति रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है। इनको देख के लोग जो है उनका मन अपने आप उनके रिस्पेक्ट करने का हो जाता है। सूर्य के प्रभाव से इनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी भी पाई जाती है। ये सूर्य का ही प्रभाव है, जो इनका स्वामी है उसका प्रभाव है कि इनके चेहरे में एक तेज दिखेगा, इनके अंदर भी एक विशेष एनर्जी पाई जाती है, लेकिन जिसके कारण ये हमेशा रौब में नजर आते हैं, रौबीले नजर आते हैं, अलग से नजर आते हैं। लेकिन इन सब के कारण एक इनका नेगेटिव पॉइंट भी होता है, जिसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। ये भी एक सिचुएशन आती है कि सिंह राशि वाले जो है हमेशा अपनी तारीफ ही पसंद करते हैं, और साथ ही साथ इनका अचीवमेंट होता रहे, तभी ये अच्छा काम कर पाते हैं। अगर अचीवमेंट से दूर हो जाए, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि इनका अचीवमेंट रुक जाए, और अचीवमेंट रुक जाता है, अगर अचीवमेंट नहीं हो रहा था, लोग तारीफ भी नहीं करेंगे, ऐसी परिस्थिति में बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। यानी किसी वजह से कंटिन्यूसली अगर अचीवमेंट करने से वंचित रह जाते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन्हें चाहिए कि ये निरंतर तरक्की करते रहें और लोग इनके साथ जुड़े रहें, तारीफ करते रहें, उसी से इनको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ये रुक गया, परिस्थिति थोड़ी बदल गई, तो ऐसे वक्त में ये अपने आप को बिल्कुल अकेलेपन में ले जाते हैं, मतलब अकेला रहना फिर पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर देते हैं, अपने चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं और उसी में रहेंगे, एक सर्किल बना लेंगे और बस उसी में फिर बंद हो जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना बात करना फिर पसंद नहीं करेंगे। ये मनस्थिति इनकी ऐसी हो जाती है। अकेलापन के लिए बहुत ही घातक होता है, नुकसानदायक भी हो जाता है, और ये मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए जरूरी है कि ये लगातार मेहनत करते रहें, अपना मन लगा के काम करते रहें, और ताकि अचीवमेंट मिलते रहे, लोगों की तारीफ मिलती रहे, तभी ये सही रहते हैं, ये एनर्जेटिक रहते हैं। अदरवाइज इनके लिए थोड़ा नुकसान वाली स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, सिंह राशि वाले बहुत मददगार भी होते हैं। जैसा कि सूर्य के कारण दुनिया को बहुत कुछ मिला है, या हम कह सकते हैं कि जो दुनिया में जीवन है वो भी सूर्य के कारण ही है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार सूर्य के प्रभाव से इनका नेचर जो है हेल्पिंग रहता है। इनके पास कोई मदद मांगने जाए, या आप इनके पास कहीं मदद मांगने जाए, तो ये पूरी आपकी मदद करेंगे जितना इनसे बन सके, ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा अगर आपको इनसे कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो भी इनके जैसा कहना चाहिए ओरिजिनल सलाह देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सलाह देने में पीछे नहीं हटते, इनकी एडवाइस भी काफी मददगार होती है। चाहे कोई अनजान व्यक्ति भी इनके पास जाएगा तो वो उसको बराबर सही सलाह देंगे और चाहेंगे कि उसकी पूरी तरीके से हेल्प हो और उसकी मदद हो। ये जनरली किसी से छल भी नहीं करते हैं, छल कपट की भावना इनके बिल्कुल नहीं रहती, ये मन के बिल्कुल साफ होते हैं क्योंकि इनके दिमाग में ऐसी बात आती ही नहीं है कि किसी से धोखाधड़ी की जाए। इनके मन में जो होता है साफ साफ बोल देते हैं। अगर दोस्तों को उनकी कमी बतानी हो तो साफ साफ बता देंगे, मुंह पे बता देंगे, आगे पीछे बिल्कुल नहीं सोचेंगे ये। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो वो ये भी कर देंगे ये, अगर जरूरत पड़ी तो क्रिटिसाइज करना है तो वो भी करने से नहीं हिचकेंगे, साफ साफ बता देंगे। साथ ही अनजान लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ये, और ये चाहते हैं कि अगर उनसे कोई बात कर रहा है तो उसका हमेशा भला हो, नुकसान किसी का नहीं चाहते हैं। तो ये इनके साफ दिल और इनका जो है नेचर होता है कि लोगों की भरपूर मदद कर सके, लोगों का कोई नुकसान इनके साथ ना हो जाए, ये इनको बिल्कुल जरा भी सहन नहीं होता है कि कोई इनके कारण किसी का नुकसान हो। ये अच्छी एडवाइस देने से कभी पीछे नहीं हटते। इसके साथ ही साथ सिंह राशि वालों को एक डर भी हमेशा सताता रहता है, एक दिमाग में इनके एक फितूर सवार रहता है, और ये डरते हैं कि कहीं इनको भुला न दिया जाए या वक्त के साथ इनको लोग भूल न जाए। ये डर इनके मन में हमेशा बना रहता है। इनकी आदत होती है कि हमेशा महफिल में रहने की, या दोस्तों के बीच रहने की, या हमेशा लाइमलाइट में रहने की। ये हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, और अचीवमेंट इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन इन्हें डर लगता है अकेलेपन से।
ये इस बात से घबराते हैं कि बुढ़ापे में कहीं इनको अकेला न छोड़ दिया जाए। ये असहाय रहना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल किसी दूसरों के रहमो करम पर जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये हमेशा थोड़ा घबराते रहते हैं। मन में इनके डर बना रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरों पर निर्भर हो जाए। एक चीज इनमें देखने में आती है सिंह राशि के जातकों में, कि इनमें अहंकार भी बहुत होता है या प्राइड भी बहुत होता है, क्योंकि इनमें क्वालिटी तो होती है। इन्हें अपनी एबिलिटी पे भी इतना भरोसा होता है कि वो कई बार अहंकार का रूप ले लेता है। हालांकि एबिलिटी की कोई कमी इनमें नहीं होती है, क्वालिटी की कोई कमी होती है, लेकिन अतिशयोक्ति या ज्यादती हमेशा नुकसानदायक होती है। तो उसी प्रकार इनमें एबिलिटी के भरोसा इतना ज्यादा हो जाता है कभी कभी कि ये अहंकार का रूप ले लेता है। और लोग जो देखते हैं इनको, या जो इनसे व्यवहार करते हैं, उनको भी लगता है कि बहुत घमंडी आदमी है, बहुत अहंकारी आदमी है। तो ये थोड़ा इनमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जो है, इनके लिए जरूरी होता है कि ये अपने पोटेंशियल को समझे, अपनी क्षमता को समझे, अपने पोटेंशियल की जानकारी इनको होनी चाहिए। अगर ये इसे पहचान लेते हैं तो ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। पोटेंशियल की जानकारी इनको अपने बचपन से नहीं होती, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है या ये मेच्योर होते हैं तो इनको अपने एबिलिटी या अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलता जाता है, और उसके हिसाब से ये अपना काम करते हैं। कैसे निर्णय लेना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, ये उसी हिसाब से फिर करते चले जाते हैं और अपने आप को निखारते चले जाते हैं। तो ये जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी क्वालिटी या एबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है, अपने आप को ये परिष्कृत करते जाते हैं, ये क्वालिटी इनमें होती है। अब सिंह राशि का एलिमेंट की बात करते हैं, तो सिंह राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है या फायर एलिमेंट की राशि है। इसके पहले हमने देखा था कि मेष राशि भी जो है फायर एलिमेंट की राशि है, लेकिन मेष राशि का जो अग्नि होती है वो एक चिंगारी के रूप में होती है, दबी हुई होती है, बहुत ज्यादा उग्र नहीं होती है, मतलब शुरुआत रहती है अग्नि की। जबकि सिंह राशि की जो अग्नि है वो उग्र होती है, प्रचंड होती है, डेवलप्ड होती है कहना चाहिए, और पूज्य होती है, पूजनीय अग्नि होती है। तो ये जब अग्नि के दो रूप है, मेष राशि में अलग देखने को मिलता है और सिंह राशि में अलग देखने को मिलता है। सिंह राशि के जो तत्व है या फायर है वो बड़ी प्रचंड होती है। सिंह राशि वालों में मोटिवेट करने की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं, इनमें ये क्वालिटी होती है। आप भी अगर इनसे थोड़ी देर बात कर लें तो डेफिनेटली आप इनके प्रभाव में आ जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, और आप भी कहने लगोगे कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ, ये इनमें क्वालिटी होती है। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा खुद की काबिलियत पर भरोसा करना भी अहंकार का कारण बन जाता है या ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, जिसे अपनी क्षमताओं को ये बहुत ज्यादा समझ बैठते हैं, इसलिए लोग इनको घमंडी समझने लग जाते हैं, घमंडी बोलते हैं, और इनको लगता है कि ये सर्वज्ञ हैं। इस चक्कर में इनको ये फीलिंग आ जाती है कि ये सर्वज्ञ हैं, ये सब कुछ जानते हैं, इनके जितना कोई ज्ञानी नहीं है, और ये परिस्थिति जो है इनके डाउनफॉल का कारण भी बन सकती है। ये इनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है। ये अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझने लग जाते हैं और इन्हें लगता है कि बाकी लोग जो है इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये हर कुछ जानते हैं, सब कुछ इनको मालूम है। तो ये थोड़ा इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये इनकी एक कहना चाहिए कमियां या निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात करेंगे आपके लिए लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, या लकी डे लकी स्टोन क्या है, इसके भी हम बात कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा लकी कलर है गोल्डन, यह चमकदार पीला कलर भी आपके लिए अच्छा है। लाल रंग और ऑरेंज कलर भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आपके मन की शांति के लिए सफेद रंग का भी अगर आप उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपका लकी नंबर है 1, 10, 18 और 24, आपके लिए काफी लकी नंबर है। लकी डे में संडे आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो स्वामी ग्रह है सूर्य है, और सूर्य यानी रविवार जो है सूर्य का दिन होता है, इसलिए संडे जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक ब्रेसलेट आप जरूर पहन सकते हैं, उसका नाम है सन स्टोन। सन स्टोन का ब्रेसलेट आप पहन लें, आपको फायदा हो सकता है। ये सूर्य का रत्न है। उसके अलावा आपकी राशि का मालिक सूर्य है, इसलिए आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए एक मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जप करके तांबे के लोटे में जल भरें और थोड़ा सा उसमें चावल डालकर सुबह सुबह सूर्य देव को अर्पित करें, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके चेहरे पे
रौनक हो गई है या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो ये उपाय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था जिसमें हमने बात की सिंह राशि के जातकों की, उनकी क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं या उनकी कमियां, ये सभी के बारे में हमने डिटेल में बात की। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे साथ जोडिएक में आगे भी बने रहें, ताकि आगे हमारे जो भी वीडियो हो वो आपको देखने मिल सकते हैं। तो आगे हम जो अगला वीडियो है उसमें कन्या राशि की बात करेंगे डिटेल में, और उनके जो भी काम करने के तरीके हैं, उनकी पर्सनालिटी, क्वालिटी, उसके बारे में बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत, और आपका दिन शुभ हो।